बचपन में मैं अलग जगह, वो अलग जगह, अब पता नहीं वो कहां होंगे। सुशीला ने कहा, स्वामी आप जाओ ना, आप जाओ। सुदामा जी ने कहा, अरे देवी, अरे तू पागल हुई है? अरे मैं मित्र के पास जाऊं अपनी गरीबी सुनाने के लिए? मैं उनके पास मांगने के लिए जाऊं? तो पागल हुई है? मैं गरीबी को झेल सकता हूं, टूटी फूटी मड़ैया में जीवन व्यतीत कर सकता हूं, पर कभी मैं मांगने के लिए नहीं जा सकता। और वो मित्र से सुदामा जी का क्या भाव है, आइए प्रेम से सभी लोग तालियों की सेवा करते हुए सुदामा जी क्या कहते हैं। मड़ई में दिन वापितई बई पगली, मड़ई में दिन वापितई बई पगली, भूली हरि के दुआरे नाही जाबई पगली, भूली हरि के दुआरे नहीं जाबे पगली, भूले हरि के दुआरे नहीं जाबे पगली। मड़ई में दिन वापितई बई पगली, हाँ हाँ, मड़ई में दिन वापितई बई पगली, भूली हरि के दुआरे नाही जाबई पगली, भूली हरि के दुआरे नहीं जाबे पगली, भूले हरि के दुआरे नहीं जाबे पगली। सुदामा जी कहते हैं कि अरे सुशीला, अरे मैं इस टूटी फूटी मड़ैया में जीवन व्यतीत कर लूंगा, पर भगवान से मांगने के लिए नहीं जाऊंगा। और सुदामा जी क्या कहते हैं सुशीला से, रीति अनरीति नाही जाने लोग वार तो, रीति अनरीति नहीं जाने समाज हो, भट ठाने बैठल बानो करे तकरार तू, भट ठाने बैठल तो करे तकरार तो। सुदामा जी क्या कह रहे हैं कि ये सुशीला, अरे तू कुछ रीति अनरीति को जानते हैं? हाँ? बस ऐसे ही हट मान कर बैठ गई हो। हाँ? कुछ सोच समझ कर बोला करो, जान हाँ? ऐसे ही नहीं बोल देना चाहिए। रीति अनरीति नहीं जाने लोग मार तो, रीति अनरीति नहीं जाने लो समाज तो। हठ ठाने बैठल बानो करे तकरार तो, हठ ठाने बैठल बानो करे तकरार तो। दुखवा में जिंदगी बिताई बई पगली, हाँ हाँ, दुखवा में जिंदगी बिताई बई पगली, भूली हरि के दुआरे नाही जाबई पगली, भूली हरि के दुआरे नहीं जाबे पगली, भूले हरि के दुआरे नहीं जाबे पगली। सभी लोग मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए
सुशीला न तोहरे कौनो भारी सौगात बा सुशीला न तोहरे कौनो भारी सौगात बा नाथ बन के जाई कवन औकात बा नाथ बन के जाई कौन औकात बा। सुदामा जी क्या कहते हैं कि अरे सुशीला, अरे मित्र के पास जाने के लिए कुछ होना चाहिए साथ में, पर हमारे पास कुछ है नहीं ले जाने के लिए, क्या लेकर जाऊंगा? और इतनी भी हमारी औकात नहीं है कि हम उनके नात रिश्तेदार बनकर जाएं। हाँ? सुशीला न तोहरे कौनो भारी सौगात बा सुशीला न तोहरे भारी सौगात बा। नाथ बन के जाई कवन औकात बा नाथ बन के जाई कौन औकात बा। ऊंचे हरि नाही नीचे हम गिरौ पई पगली। हाँ हाँ, ऊंचे हरि नाही नीचे हम गिरौ पई पगली। भूली हरि के दुआरे नाही जाबई पगली। भूले हरि के दुआरे नाही जाबे पगली। भूले हरि के दुआरे नाही जाबे पगली। और सुदामा जी क्या कहते हैं, सुशीला तो सोच समझ कर बोला कर, मेरी हालत तो देख रही हो किस प्रकार की हमारी हालत है। फटही बधोतिया नसने पे पगड़िया फटही धोतिया ना सर पे पगड़िया। फटही बधोतिया नसरे पे पगड़िया फटही धोतिया ना सर पे पगड़िया। गोड़वा में दूनौ नाही बाटै रे पनहिया गोड़वा में दुनो नाई बाटे पनहिया। सुदामा जी कहते हैं कि अरे सुशीला देख, मेरे जो कपड़े हैं धोती को तो देख फटी पुरानी है। हाँ? सर पे कोई पगड़ी नहीं है और यहाँ तक कि दोनों पैरों में जूती तक नहीं है, क्या पहन कर जाऊं? फटही बधोतिया नसर पे पगड़िया फटही बधोतिया ना सर पे पगड़िया। गोड़वा में दूनौ नाही बाटै रे पनहिया गोड़वा दुनो नाई बाटे पनहिया। प्रभु पूछी है का हम बताऊ पई पगली। प्रभु पूछी है का हम बताई पई पगली। बोली है
बल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सुदामा जी बहुत सुशीला को समझाते हैं। अरे हाँ, प्रभु पूछेंगे हमारे हाल के बारे में तो क्या मैं उन्हें बताऊं, कैसे चले जाऊं। और सुशीला बार बार कहते हैं, सुशीला कहते हैं कि हे स्वामी आप जाओ, नाथ जाओ चले द्वारिका को, नाथ जाओ चले द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं है, नहीं है, इस नगर में गुजारा नहीं है, नहीं है, इस नगर में गुजारा नहीं है। सुशीला कहते हैं कि हे स्वामी आप द्वारिका के चले जाइए, इस नगर में गुजारा होने वाला नहीं है, इसलिए आप जाओ। और क्या कहते हैं सुशीला, दूर कर देंगे वो मुरली वाले, दूर कर देंगे वो मुरली वाले, और किसी का सहारा नहीं है, नहीं है, और किसी का सहारा नहीं है, नहीं है, और किसी का सहारा नहीं है। दूर कर देंगे वो नहीं है, और किसी का सहारा नहीं। जब सुशीला ने कहा कि हे स्वामी चले जाओ द्वारिका, अब इस नगर में गुजारा होने वाला नहीं है, और वहां जाओगे तो वो मुरली वाले हैं ना, वो सबकी सुनते हैं, इसलिए हमारे जो दुख हैं वो दूर कर देंगे। और सुशीला क्या, जब सुशीला ने इस प्रकार से कहा तो सुदामा जी क्या कहते हैं, सुदामा जी कहते हैं कि अरे देवी कैसे जाऊं, कैसे जाऊं प्रिय द्वारिका को, कैसे जाऊं द्वारिका को, कैसे जाऊं प्रिय द्वारिका को, कैसे जाऊं द्वारिका को। तुमने सोचा विचारा नहीं है, नहीं है, तुमने सोचा विचारा नहीं है, नहीं है, तुमने सोचा विचारा नहीं है, नहीं है, तुमने सोचा विचारा नहीं है। सुदामा जी कहते हैं कि अरे सुशीला कैसे द्वारिका के चले जाऊं, हाँ सोच विचार कर बोल। और सुदामा जी क्या कहते हैं, देख लो तने के कपड़े फटे हैं, देख लो तने के कपड़े फटे हैं, देख लो तने के कपड़े फटे हैं, देख लो हाल अच्छे हमारे नहीं है, नहीं है, हाल अच्छे हमारे नहीं है, नहीं है, हाल अच्छे हमारे नहीं है, नहीं है, हाल अच्छे हमारे नहीं
कि सुशीला कैसे चले जाऊं, हाँ? इस समय हमारे हाल अच्छे नहीं हैं कि मित्र के पास जाऊं मिलने के लिए। वहां जाने के लिए कुछ चाहिए, हाथ में लेकर जाना चाहिए। कुछ जगह ऐसे होते हैं खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कहाँ? गुरु के यहाँ जाओ तो गुरु के यहाँ खाली हाथ मत जाओ। मित्र के यहाँ जाओ तो मित्र के यहाँ खाली हाथ मत जाओ, हाँ? और भगवान के मंदिर में जाओ तो वहां पर खाली हाथ नहीं जाओ। और भगवान की कथा में जाना है तो वहां भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कुछ भी पत्र पुष्प फल जो भी हो कुछ न कुछ लेकर जाना है, खाली हाथ नहीं जाना है। तो कैसे चले जाऊं? और हमारी ऐसी औकात नहीं है कि हम कुछ लेकर खरीद कर लेकर जा सकें। सुदामा जी ने बार बार कहा, सुशीला फिर से कहती हैं क्या? कह न मानो तुम स्वामी हमारी, कह न मानो तुम स्वामी हमारी, कह न मानो तुम स्वामी हमारी, कह न मानो तुम स्वामी हमारी। मित्रता है प्रभु से तुम्हारी, तुम्हारी मित्रता है प्रभु से तुम्हारी, तुम्हारी मित्रता है प्रभु से तुम्हारी, तुम्हारी मित्रता है प्रभु से तुम्हारी। सुशीला कहते हैं कि स्वामी आप हमारे कहना मान लो, हाँ आप जाओ। अरे आपकी भगवान से मित्रता है, प्रभु से मित्रता है, इसलिए आप जाओ। और इतना ही नहीं, अरे दुनिया वाले तो जब मुसीबत में पड़ते हैं तो सब लोग भगवान के पास जाते हैं, भगवान की अपनी मुसीबत सुनाते हैं। देख लो तो मुसीबत में किसने, देख लो तो मुसीबत बदल किसने मुरली वाला पुकारा नहीं है, नहीं है मुरली वाला पुकारा नहीं है, नहीं है मुरली वाला पुकारा नहीं है, नहीं है, मुरली वाला पुकारा नहीं है, नहीं है मुरली वाला पुकारा नहीं है, नहीं है, मुरली वाला पुकारा नहीं है। सुशीला ने कहा, अरे स्वामी, अरे मुसीबत आने पर तो सब लोग भगवान को याद करते हैं, भगवान के पास जाते हैं, तो आप चले जाओगे तो क्या हो जाएगा प्रभु? अरे वो आपके मित्र हैं और मैं आपको भेज रही हूं तो उनसे कुछ मांगने के लिए नहीं भेज रही। अरे मेरा तो बस एक ही उद्देश्य है, एक मित्र से मिले, दोनों मित्रों का मिलन कराना मेरा उद्देश्य है, मांगने का उद्देश्य नहीं है स्वामी। मैं ये नहीं कहती कि आप जाओ उनसे मांगो, आपसे उनसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और रहा सवाल कुछ ले जाने की साथ में, तो वो मैं व्यवस्था कर देती हूँ, आप उसकी चिंता मत करिए, बस आप जाने के लिए तैयार हो जाए। सुशीला के बार बार कहने पर सुदामा जी तैयार हो जाते हैं। सुशीला दौड़ कर जाती है, एक घर की कुंडी खटखटाती है और उस घर की मालकिन निकलती है। मालकिन ने कहा, क्या है? सुशीला ने कहा, बहन आज मुझे 4 मुट्ठी चावल दे दो, 4 मुट्ठी चावल की मुझे बड़ी जरूरत है, मैं आपको बाद में वापस कर दूंगी। बस उस घर की मालकिन बिगड़ गई। उसने कहा, अरे सुशीला, ये तेरा रोज का नाटक है, तू रोज आती है, जा आज मैं तुझे नहीं देती। बिगड़ गई और बिगड़ कर गई, घर में से 1 मुट्ठी चावल लाई और 1 मुट्ठी चावल ही दिया। सुशीला ने जब 1 मुट्ठी चावल लिया तो सुशीला ने कहा, अरे बहना, आज तुमने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है। यदि आज तुम मुझे 4 मुट्ठी चावल अपने घर से देते
और ये 4 मुट्ठी चावल में भगवान के पास भेजती तो भगवान देखकर समझ जाते कि सुशीला ने अपने घर का चावल भेजा है। अब मैं 3 घरों से और 3 मुट्ठी चावल मांगूंगी, और जब तीनों मुट्ठी चावल भगवान चारों मुट्ठी चावल देखेंगे तो 4 किस्म के होंगे। किसी के घर का चावल बड़ा होगा, किसी के घर का चावल छोटा होगा, किसी के घर का चावल मोटा होगा तो किसी के घर का चावल पतला होगा। 4 मुट्ठी चावल जब प्रभु देखेंगे तो समझ जाएंगे कि एक घर का चावल नहीं है, ये मांग कर आया है। समझ गए। सुशीला ने कहकर 3 घर में और गई और वहां से 3 मुट्ठी चावल और लिया, लेकर आई, पोटली बनाया और पोटली को बनाकर सुदामा जी को देते हैं और सुदामा जी उसको लेकर जाते हैं। आज सुदामा जी पोटली को लिए हैं, धीरे धीरे सुदामा जी जा रहे हैं, गिर रहे हैं, उठ रहे हैं, गिर रहे हैं, उठ रहे हैं, थक कर बैठ जाते हैं। कहते हैं थक कर जब बैठ गए तो सुदामा जी को वहां निद्रा आ गई। सुदामा जी को निद्रा आ गई तो भगवान तो देख रहे थे। भगवान स्वयं जाते हैं और सुदामा जी को उठाकर लाते हैं, उठाकर लाते हैं, द्वारिकापुरी में छोड़ देते हैं। सुदामा जी भगवान तो पहले ही अपने भक्तों से कहते हैं कि हमारे लिए एक कदम बढ़ाओगे तो मैं आपके लिए 10 कदम बढ़ाने के लिए तैयार हूं, पहले तुम एक कदम तो बढ़ाओ। पर हम एक कदम भगवान के लिए नहीं बढ़ाते, तो भगवान कहां से बढ़ाएंगे? आप चाहोगे कि भगवान कदम हमारे पास बढ़ाएं? आप चाहते हो भगवान हमारे पास आए? हाँ, तो भगवान कैसे आएंगे? अरे जब आप नहीं चाहोगे, इसलिए एक कदम बढ़ाओ आप, 9 कदम भगवान बढ़ाने के लिए तैयार है, पहले बढ़ाकर तो देखो। और आज सुदामा जी पहुंच गए। जब भगवान ने उनको द्वारिकापुरी में छोड़ा और भगवान जाकर स्वयं अपने महल में विराजमान हो जाते हैं, सुदामा जी चल रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, कोई दिख नहीं रहा था, तो बड़ी दूर पर कोई दिखा तो सुदामा जी उससे पूछते हैं कि भैया, अरे ये कौन सा नगर है? उसने बताया कि भैया ये द्वारिकापुरी है। सुदामा जी ने पूछा, ये द्वारिकापुरी है? तो द्वारिकापुरी है तो देखिए बड़े अच्छे कट्टे हट्टे कट्टे द्वारपाल आ गए। बोलो राधे राधे। सुदामा जी ने पूछा कि द्वारिकाधीश श्री कृष्ण का महल कहाँ है? हमें द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के महल के पास जाना है। तो बताते हैं और सीधे सुदामा जी जाते हैं। सुदामा जी गए और सुदामा जी सीधे द्वारिका के महल में पहुंच जाते हैं। देखिए, अब हमारी कथा में तो ये नहीं है कि भगवान ने सुदामा जी ने द्वारपालों से पूछा है। हाँ,
ये भागवत में नहीं है, ये हमारी कथा में नहीं आता है। ये तो हाँ? एक नरोत्तम दास जी थे कवि, और उन कवि ने अपनी पंक्ति में लिख दिया था, और उसी पंक्ति को एक गायक हुए लखवीर सिंह लखा, लखवीर सिंह लखा ने उसको गा दिया, और उसी को सुनकर अब लोग जो है कथावाचक और लोग भी हाँ ये कहते हैं, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो मिलने सुदामा गरीब आ गया। पर हमारी कथा में ये है, भागवत में जो लिखा है, भागवत में लिखा है कि सुदामा जी को किसी ने रोका नहीं है, क्योंकि भगवान पहले ही अपने द्वारपालों से कह दिए हैं, मेरे महल में मेरे द्वार पर किसी ब्राह्मण को रोका ना जाए, ब्राह्मण को सीधे अंदर प्रवेश कर दिया जाए। तो वही आज सुदामा जी आए हैं, तो सुदामा जी सीधे भगवान से मिलने के लिए पहुंच गए। भगवान भी सुदामा जी को देखते हैं तो सुदामा के पास दौड़ कर जाते हैं। भगवान दौड़ कर जाते हैं और सुदामा जी के गले लग जाते हैं, और गले लगकर सुदामा जी को लेकर आते हैं, बैठाते हैं। दौड़ कर जाते हैं और गले मिलते हैं और लेकर आते हैं, बैठाते हैं। हरिओम। तो बड़े द्वारपाल हठी हैं भाई। श्री राधे। हरिओम। सुदामा जी को लेकर आए और बैठाते हैं, गले मिलते हैं। सुदामा जी की दशा को देखकर भगवान सुदामा जी के चरणों में बैठ जाते हैं, और चरणों में बैठकर भगवान सुदामा की सेवा करने लगते हैं। चरणों को देखते हैं और रुक्मिणी जी को आदेश करते हैं कि जल लेकर आओ, ब्राह्मण मित्र का पैर धोना है। रुक्मिणी जी जल लेने के लिए जाते हैं, उससे पहले ही भगवान के आंखों से आंसू बहने लगते हैं, और अपने आंसू से भगवान सुदामा जी के चरणों को धोते हैं। कहते हैं सुदामा जी के चरणों को देखते हैं तो चरणों में बीमारियां फटी हुई हैं, चरणों में कांटे चुभे हैं। भगवान उन कांटों को निकालते हैं। रुक्मिणी जी ने सोचा सुई लेकर आऊं, भगवान उन कांटों को सुई से निकाले। एक कांटा तो अंदर घुस गया था, निकल नहीं रहा था, तो भगवान अपने दांतों से सुदामा के चरणों के कांटे को निकालते हैं। और आज खूब पाद्य अर्घ्य आचमनी के साथ सुदामा जी का पूजन करते हैं, सुदामा जी को माल्यार्पण करते हैं, पुष्प माला पहनाते हैं, चंदन लगाते हैं। इस प्रकार से खूब भगवान ने सुदामा जी का पूजन किया। और सुदामा जी का पूजन करने के बाद भगवान आज सुदामा जी का हाल चाल पूछते हैं। सुदामा जी और भगवान की पुरानी बातें होती हैं। गुरुकुल में हम लोग किस प्रकार से रह रहे थे, किस प्रकार पढ़ रहे थे, समझा लाने साथ साथ जाते थे, साथ में रहते थे, साथ में खाते थे, उठते बैठते। मित्र आप कहाँ चले गए थे? इतने दिन तक
वार्तालाप होती है दोनों मित्रों की। और आज भगवान ने सुदामा जी से पूछा, मित्र आपका विवाह हो गया? सुदामा जी ने कहा हाँ, पत्नी है, बच्चे हैं। भगवान ने पूछा तो पत्नी अच्छी नहीं होगी, पत्नी बुरी होगी? सुदामा जी ने कहा नहीं मित्र, अरे मेरी पत्नी तो अच्छी है, सुशील है, बुरी नहीं है। भगवान ने भी पूछा कि मित्र आपके भी विवाह हो गए? भगवान ने कहा हाँ, विवाह हो गए। मित्र आपने बुलाया नहीं? अरे क्या बुलाऊं, अरे मेरे विवाह तो ऐसे हुए, हाँ? न तो किसी को निमंत्रण, न तो बारात, न तो बैंड बाजा, कुछ नहीं था, तो कहां से आपको निमंत्रण देता प्रभु। वार्तालाप हुई। भगवान ने पूछा मित्र, अरे क्या भाभी ने मुझे कुछ दिया नहीं? तो जो पोटली लिए थे सुदामा जी पोटली अपनी छुपाने लगे। भगवान समझ गए कुछ है बगल में, तो भगवान ने पोटली छीन लिया और पोटली में से देखा तो चावल दे। भगवान ने चावल का पान किया, एक मुट्ठी चावल का पान किया, उधर सुदामापुरी का निर्माण हो गया। दूसरी मुट्ठी का पान करने वाले थे, रुक्मिणी जी ने पकड़ लिया हाथ, स्वामी अरे ये ब्राह्मण का प्रसाद है, ब्राह्मण का प्रसाद आप अकेले अकेले खाओगे? अरे हम लोगों को भी प्रसाद ब्राह्मण का चाहिए। अथवा रुक्मिणी जी ने इसलिए पकड़ा, ये कच्चा चावल है, ज्यादा खाओगे तो पेट खराब हो जाएगा। भगवान ने वो चावल रुक्मिणी जी को दे दिया और रुक्मिणी जी से कहा कि लेकर जाओ, जितनी रानियां हैं सभी रानियों को बांट दो, जो बच जाए उसे मुझे रोज देती रहना थोड़ा थोड़ा, ये ब्राह्मण का प्रसाद है। इस प्रकार से भगवान और सुदामा जी का मिलन होता है। सुदामा जी रुकते हैं और सुबह होते ही सुदामा जी जाने के लिए तैयार होते हैं। सुदामा जी जाने लगे तो भगवान ने कहा, अरे मित्र जा रहे हो, अरे थोड़ा रानियों को आशीर्वाद तो देते जाओ। सुदामा जी ने कहा ठीक है, बुलाइए, आशीर्वाद दे देते हैं। रुक्मिणी जी आई, सुदामा जी के चरणों को पकड़ी तो बड़ा लंबा चौड़ा आशीर्वाद सुदामा जी ने दिया। सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, पतिव्रता भव। सत्यभामा जी आई, उनको भी पुत्रवती भव, सौभाग्यवती भव, पतिव्रता भव। जाम्बवती जी आई, उनको भी लंबा चौड़ा आशीर्वाद। इसी प्रकार करते करते 8 रानियों को जब आशीर्वाद दिए लंबा चौड़ा, सुदामा जी ने पूछा, अरे मित्र कितनी रानियां हैं? भगवान ने कहा भी देते चलो प्रभु, अभी बाद में पता चल जाएगा। तो इस प्रकार से रानियां आती गईं, आशीर्वाद लेती गईं। लंबा चौड़ा आशीर्वाद जो दे रहे थे अब थोड़ा कम हो गया। जब 1000 तक पहुंचे तो जो सौभाग्यवती भव, पतिव्रता भव कह रहे थे ना, अब वो कट गया। अब सब सिर्फ पतिव्रता भव, पुत्रवती भव, पतिव्रता भव, पुत्रवती भव। पहुंच गए 5000 तक, तो वो भी कम हो गया। पुत्रवती पतिव्रता से अब एक ही बस, पुत्रवती भव, पुत्रवती भव, पुत्रवती भव। 10,000 तक पहुंचे
थक गए। अब जो पुत्रवती भी आशीर्वाद दे रहे थे अब वो भी कम हो गया, अब सिर्फ भाव 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 यही कर रहे थे। वो भी कम पहुंचे 12,000 तक, तो भाव कहना भी बंद, मुख से एकदम बंद हो गया। बस हाथ ऐसे करके बैठ गए सुदामा जी। उसके बाद सुदामा जी ने कहा एक काम कर कन्हैया, तुम मेरे चरणों को पकड़ ले, अब तेरी जितनी रानियां होंगी तुमको प्रणाम कर लेंगी, तुम उनको आशीर्वाद दे देना, अब मैं थक गया हूं। सुदामा भगवान ने सुदामा जी को प्रणाम किया, सुदामा जी जाने लगे। सुदामा जी जाने लगे तो भगवान ने जो पीतांबर दिया था पहनने के लिए, उस पीतांबर को भगवान ने उतरवा लिया, और जो फटी पुरानी धोती पहनकर सुदामा जी गए थे वो सुदामा को वापस कर देते, और सुदामा जी जाने लगते हैं। सुदामा जी जाने लगते हैं। देखिए सुदामा जी जा रहे हैं। सुदामा जी के हाथों से जिनको अक्षर चाहिए सुदामा जी जा रहे हैं, देते रहेंगे। कथा आप लोग श्रवण करते रहें, आशीर्वाद ले लें। तो सुदामा जी जा रहे हैं, जब तक सुदामा जी जा रहे हैं और जब तक द्वारिकापुरी में थे, द्वारिकापुरी में जब तक थे तो सोच रहे हैं कि सुशीला ने भेजा था, सुशीला ने भेजा था कि कुछ मिलेगा, कुछ देंगे द्वारिकाधीश, पर ये कन्हैया क्या देगा? हाँ, ये तो आज तक नहीं दिया तो ये क्या देगा? अरे ये तो एक पीतांबर दिया था पहनने के लिए, पर वो पीतांबर भी इसने छीन लिया, तो ये क्या देगा? और जैसे ही द्वारिकापुरी से बाहर गए तो उनको याद आया कि आज भगवान श्री कृष्ण ने, मेरे मित्र ने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की। क्या कृपा की? अरे आज यदि मित्र से कुछ मांग लेता, मित्र मुझे कुछ दे देते, तो दुनिया वाले यही कहते कि आज एक मित्र से मांगने के लिए गया। बड़ी कृपा हुई। सुदामा जी गए हैं और अपने नगर में पहुंचते हैं, तो नगर में चारों तरफ देखने लगते हैं, तो जहां उनकी टूटी फूटी मड़ैया थी वो नहीं दिख रही थी, वहां पर एक बहुत बड़ा महल बन गया था। महल बन गया था और वहां पर एक सुदामा पुरी का बोर्ड लग गया था। सुदामा जी को लगा हो सकता है मेरे जाने के बाद सुदामा नाम का कोई सेठ आया होगा और उस मेरे इस नगर को खरीद लिया होगा। सुदामा जी वहां से जाने लगते हैं, एक आवाज आती है, स्वामी रुको। पीछे मुड़कर देखते हैं, एक देवी जो थी एकदम श्रृंगार करके आरती की थाली लेकर द्वार पर खड़ी थी। सुदामा जी ने पूछा, देवी आप कौन? सुशीला ने कहा, अरे स्वामी आपने पहचाना नहीं? अरे मैं आपकी पत्नी सुशीला। सुदामा जी ने कहा, सुशीला तू? अरे ये सब कैसे हो गया? सुशीला ने कहा, ये तो सब आपके मित्र के द्वारा हुआ है। अरे आपके मित्र के मुनीम आए हुए हैं, अंदर बैठे हुए हैं, उन्हीं के द्वारा सब कुछ। भगवान अंदर जाते हैं, देखते हैं तो मुनीम जो बैठे थे वो कोई मुनीम नहीं थे, वो स्वयं द्वारिकाधीश श्री कृष्ण थे।
जो एकदम मुनीमों की जैसी गोली वाली टोपी, कान पे कलम, नाक पे चश्मा लगाए हुए बैठे थे। सुदामा जी ने देखा, पूछा, अरे कन्हैया तू मेरे से पहले कैसे आ गया? भगवान ने कहा, मैं तो रथ से आया हूं। सुदामा जी ने कहा, जब रथ से आना था तो मुझे भी साथ मिला था, मुझे पहले ही क्यों भेज दिया पैदल? हाँ? रेंगते रेंगते थक कर आ रहा हूं, मुझे भी रथ पर बैठा कर लाते। भगवान ने कहा, सुदामा मित्र, अरे रथ पर हम जैसे अभिमानी लोग बैठते हैं, इसलिए मैंने आपको नहीं बैठाया। वार्तालाप होती है, भगवान वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। सुदामा जी जाने लगते हैं। सुशीला ने रोका, अरे स्वामी कहाँ जा रहे हो? रुको, अब तो सब कुछ है, धन संपदा ऐश्वर्य हो गया है, अब क्या चाहिए? अब तो हम मजे से रहेंगे। सुदामा जी ने कहा, देवी ये धन संपदा तो आपको चाहिए थी, ये धन संपदा सब आपको मुबारक, हमको तो मेरे मित्र से मिलना था और मुझे मेरा मित्र मिल गया, मेरा यार मिल गया। अब इस दुनियादारी से मुझे कोई मतलब नहीं है। सुदामा जी क्या कहते हैं, तो मैंने छोड़ी रे जगते की यारी, कन्हैया मेरा यार मिल गया। ओ मैंने छोड़ी रे जगते की यारी, कन्हैया मेरा यार मिल गया। ओ मैंने छोड़ी जगत की यारी, कन्हैया मेरा यार मिल गया। मैंने छोड़ी रे जगते की यारी, कन्हैया मेरा यार मिल गया। ओ मैंने छोड़ी जगत की यारी, कन्हैया मेरा यार मिल गया। कन्हैया मेरा यार मिल गया, कन्हैया मेरा यार मिल गया, कन्हैया मेरा यार मिल गया। कन्हैया मेरा यार मिल गया। ओ मैं तो भूल गई दुनिया सारी, कन्हैया मेरा यार मिल गया। मैं तो भूल गई दुनिया सारी, कन्हैया मेरा यार मिल गया। मैंने छोड़ी रे जगते की यारी, कन्हैया मेरा यार मिल गया। ओ मैंने छोड़ी जगत की यारी, कन्हैया मेरा यार मिल गया। प्यारी प्यारी तालियों की सेवा करते हो, मीठी मीठी तालियों की सेवा करते रहे। झूठे हैं सब कसमें वादे, झूठे सब कसमें वादे, झूठे हैं सब कसमें वादे, झूठे सब कसमें वादे, झूठे हैं सब दुनिया के नाते, झूठे सब दुनिया के नाते, झूठे हैं सब दुनिया के नाते, झूठे सब दुनिया के नाते। ओ मैंने तोड़ दी है रस में सारी, कन्हैया मेरा यार मिल गया। ओ मैंने छोड़ दी है रस में सारी, कन्हैया मेरा
किसको अपनाऊं, दुनिया में किसको अपनाऊं। मैं तो दासी बनी तिहारी, कन्हैया मेरा यार मिल गया। मैं तो दासी बनी बिहारी, कन्हैया मेरा यार मिल गया। मैं तो दासी बनी तिहारी, कन्हैया मेरा यार मिल गया। मैं तो तो दासी बनी बिहारी, कन्हैया मेरा यार मिल गया। 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 मैं तो भूल गई दुनिया सारी, कन्हैया मेरा यार मिल गया। मैं तो भूल गई दुनिया सारी, कन्हैया मेरा यार मिल गया। मैंने छोड़ी रे जगत की यारी, कन्हैया मेरा यार मिल गया। मैंने छोड़ी रे जगत की यारी, कन्हैया मेरा यार मिल गया। छोड़ी रे जगत की यार, कन्हैया मेरा यार मिल गया। सुदामा ने सब कुछ छोड़कर घर-बार, धन संपदा ऐश्वर्य जो था वो सुशीला को सौंप कर स्वयं चले जाते हैं। जंगल में भगवान का भजन करने लगते हैं और मोक्ष को प्राप्त होता है। आगे सुखदेव जी महाराज कथा श्रवण कराते हुए कहते हैं कि राजन, आगे भगवान के ही कहने पर अर्जुन जी सुभद्रा का हरण करते हैं और सुभद्रा जी के साथ अर्जुन का विवाह होता है। बलराम जी को जब पता चलता है सुभद्रा का हरण करने के लिए साधु का भेष बनाकर अर्जुन जाते हैं और सुभद्रा को लेकर जाने लगते हैं, तो बलराम जी युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो भगवान के कहने पर शांत होते हैं और धूमधाम से सुभद्रा जी का विवाह अर्जुन जी के साथ होता है। उसके बाद यदुवंशियों को ऋषियों का श्राप लगता है और सारे ऋषि आपस में लड़कर मर जाते हैं, मृत्यु हो जाती है। भगवान के ही संतति शांब नंदन शांब गए हुए थे प्रभास क्षेत्र में और वहां दुर्वासा ऋषि जी को भगवान की संततियों ने देखा तो सभी ने कहा चलो महात्मा की परीक्षा लिया जाए, देखें महात्मा को कुछ आता है कि नहीं आता है। तो लोगों ने शाम को साड़ी पहनाया और शाम को साड़ी पहनाकर एक मूसल पेट में बांध दिया और घूंघट ढककर दुर्वासा जी के पास लेकर जाते हैं और पूछते हैं कि बाबा आप बताइए, ये जो स्त्री है इसमें गर्भवती है, इसको पुत्र होगा या पुत्री होगी? दुर्वासा जी तो विद्वान थे, उनसे कहा कुछ छुपने वाले। दुर्वासा जी ने देखा तो दुर्वासा जी को क्रोध आ गया और दुर्वासा जी ने कहा इस स्त्री को न तो पुत्र होगा न तो पुत्री होगी, इसको लोहे का मूसल होगा और उसी मूसल से तुम्हारे यदुकुल का संहार हो जाएगा, नाश हो जाएगा। डर कर जाकर उग्रसेन महाराज जी को बताते हैं कि महात्मा ने इस प्रकार से श्राप दे दिया है। उग्रसेन महाराज उस लोहे के मूसल को एकदम तोड़वा देते हैं, एकदम चूर चूर कर देते हैं और चूर करके लेकर जाते हैं, समुद्र में फेंकवा देते हैं
और वहां समुद्र के किनारे लंबी लंबी घास हो जाते हैं पैनी पे। और कालांतर में जितने यदुवंशी से आप आपस में मदिरा का पान करते हैं, मदिरा का पान करके आपस में लड़ने लगते हैं और लड़ते लड़ते उसी समुद्र के किनारे जाते हैं जहां लंबी लंबी घास थी। उसी घास को उपार कर आपस में मारने लगे और इसी प्रकार से जितने यदुवंशी थे सबका नाश हो गया। एक बहलिया था, जाल समुद्र में फेंका था और उसी में एक मछली निकली और मछली को जब उस बहलिये ने काटा तो उसमें एक लोहे का टुकड़ा निकला। तो उस बहलिये ने इस लोहे के टुकड़े को लिया और उसका अपनी बाण की नोक पर रख लिया, नोक बना लिया बाण की, उसमें विष लगा लिया। और जब यदुकुल का संहार हो गया तो भगवान आज उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, अब स्वधाम जाने का हमारा समय हो गया है, अब हम अपने स्वधाम गमन करेंगे। तो उद्धव जी ने कहा है प्रभु आप जा रहे हो तो आपके भक्त क्या करेंगे, आपको कैसे पूजेंगे? हाँ? भक्तों का कल्याण कैसे होगा? तो भगवान ने उद्धव जी से कहा है उद्धव जी, अरे मैं अपने को इतना छोटा कर लूंगा, इतना छोटा कर लूंगा कि मेरे भक्त मुझे पॉकेट में लेकर घूमेंगे, मुझे पॉकेट में लेकर घूमेंगे। और आज प्रभास क्षेत्र में जाते हैं, भगवान वृक्ष के पास बैठ जाते हैं और अपने बाएं पैर पर दाहिने पैर को रखते हैं और पहलिया शिकार खेलने के लिए आया, दूर से ही देखा तो भगवान के पैर का अंगूठा चमकने लगा। उसे लगा कि किसी हिरन की आंख है। हिरन की आंख को समझकर बहलिये ने बाण मारा और वो बाण जाकर भगवान के अंगूठे में लगता है, रक्त बहने लगता है, खून बहने लगता है। तो बहलिया दौड़ कर आता है तो देखता है भगवान को, हाथ जोड़कर क्षमा मांगता है कि प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे बड़ी गलती हो गई, हम जान नहीं पाए आपको। तो भगवान ने कहा इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये सब तो मेरे ही द्वारा हुआ है, मेरे ही द्वारा ये सब हुआ। और देखते ही देखते भगवान के शरीर से दिव्य ज्योति निकली और वो जाकर इसी भागवत में आकर समाहित हो जाती है। बोल भागवत भगवान की जय हो। इसीलिए भागवत को क्या कहा गया है? वांगमयी प्रतिमूर्ति कहा जाता है। भागवत के हर एक शब्द में भगवान है, शब्द विग्रह कहा जाता है। वांगमयी प्रतिमूर्ति, मूर्ति पत्थर की होती है, हाँ? लोहे की होती है, धातु की होती है ना, हर प्रकार की, पर एक मूर्ति होती है वो वांगमयी प्रतिमूर्ति, शब्द विग्रह, वही है भागवत। भागवत में साक्षात स्वयं भगवान विराजमान। आगे दत्तात्रेय की 24 गुरुओं की कथा है। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए और 24 गुरुओं को बनाकर उन्होंने उनसे कुछ न कुछ शिक्षा ली। कबूतर को गुरु बनाया, हाथी को गुरु बनाया, पृथ्वी को गुरु बनाया, वायु को गुरु बनाया, अजगर को गुरु बनाया, यहाँ तक कि वैश्या को भी उन्होंने गुरु बनाया। इस प्रकार से 24 गुरुओं की कथा आती है। आगे
सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन, अब मेरे जाने का समय आ गया है, अब मैं जाऊंगा और मेरे जाने के बाद तक्षक आएगा और तक्षक आपको डसेगा, पर मृत्यु तो आपकी होगी, आपका शरीर जलेगा पर आत्मा भगवान में समाहित होगी। इसलिए मृत्यु से मत डरो, मृत्यु से डरो मत। अंतिम उपदेश करके सुखदेव जी कहते हैं कि बस भगवान की भक्ति करो, उसी में सब कुछ है। अंतिम उपदेश देकर सुखदेव जी वहां से चले जाते हैं। परीक्षित महाराज सुखदेव जी की का पूजन करते हैं, उनका विदाई करते हैं। सुखदेव जी के जाने के बाद तक्षक आया है। कहते हैं जनमेजय जी ने परीक्षित जी की व्यवस्था की कि कहीं से भी तक्षक आए ना, परीक्षित जी को डसने के लिए। यहां तो कोई व्यवस्था नहीं भागवत में, लेकिन देवी भागवत में कहा गया है 7 तल का मकान बनवाए थे महाराज परीक्षित ने, कांच का, शीशे का, जिससे वो परीक्षित अंदर न आ पाए। तो परीक्षित की देखभाल के लिए ब्राह्मणों को नियुक्त किया कि किसी से भी परीक्षित जी को मिलने न दिया जाए। तक्षक चला डसने के लिए परीक्षित को। एक महात्मा थे अगस्त्य नाम के, कश्यप जी को, कश्यप जी नाम को पता चला कि तक्षक जा रहा है परीक्षित जी को डसने के लिए। तो उनको लगा मुझे पैसे की जरूरत है, यदि मैं चलूंगा और कश्यप जी को, परीक्षित जी को बचा लूंगा अपने मंत्र के प्रभाव से, तो महाराज परीक्षित मुझे बहुत सारा धन देंगे। उधर से तक्षक चले, इधर से कश्यप चले, दोनों की मुलाकात रास्ते में हो जाती है। तक्षक तो पहचान गया, पर कश्यप जी नहीं पहचान पाए तक्षक को। तक्षक ने प्रणाम किया। तक्षक ने पूछा महाराज कहां जा रहे हो? कश्यप जी ने कहा जा रहा हूं महाराज परीक्षित को बचाने के लिए, महाराज परीक्षित को डसने के लिए तक्षक आ रहा है। तक्षक ने कहा आप बचा लोगे? आप में इतनी सामर्थ्य है कि आप तक्षक के विष को उतार सको? कश्यप जी ने कहा अगस्त तक्षक क्या, तक्षक का बाप भी यदि आ जाए यदि, तो उसके विष को भी उतार दूंगा। तक्षक कौन सी चीज है? तक्षक ने कहा तो ठीक है, आप जानते हो तक्षक, मैं ही तक्षक हूं, आप मेरे विष को उतार कर दिखाइए। तो वहीं पर बगल में एक पीपल का पेड़ था, और पीपल के पेड़ पर एक व्यक्ति चढ़ा था और वो उसकी डाली को काट रहा था। तक्षक ने कहा ठीक है, मैं इस पीपल के वृक्ष को डसता हूं और मेरे विष के प्रभाव से भी ये पीपल जो है जलकर राख हो जाएगा, और वो जो व्यक्ति है वो भी जलकर राख हो जाएगा। आप उसे जीवित करके और इस पीपल को फिर से हरा भरा करके दिखाइए, तो मैं समझ जाऊंगा आप में इतनी सामर्थ्य है। महात्मा ने कहा ठीक है, काटो तुम, अभी तुमको दिखाता हूं। तक्षक ने पीपल के वृक्ष को डसा, देखते ही देखते वो पीपल का वृक्ष राख हो गया, और वो जो व्यक्ति चढ़ा था लकड़ी काट रहा था डाली को, वो भी राख हो गया। तक्षक ने कहा इसे जीवित करके दिखाओ और इस पेड़ को हरा भरा करो। महात्मा ने कहा भी दिखाता हूं। जल लिया, जल लेकर महात्मा ने मंत्र पढ़ा और छींटा मारा उस राख पर। वो पीपल का वृक्ष पुनः हरा भरा हो गया।
और जो व्यक्ति लकड़ी काट रहा था डाली को वो भी जीवित हो गया। तक्षक समझ गया महात्मा में बड़ी ताकत है मंत्र में इसकी। तो तक्षक ने कहा महात्मा आप जा क्यों रहे हो, परीक्षित को बचाना क्यों चाहते हो? महात्मा ने कहा देखो हमारे बिटिया का विवाह है, हाँ, और बिटिया के विवाह में बड़ा खर्च लगता है, तो हमको पैसे की जरूरत है, हमारे पास पैसे नहीं है। परीक्षित जी को बचाऊंगा तो वो बदले में हमें ढेर सारा धन देंगे और उससे मैं अपनी कन्या का विवाह करूंगा। तक्षक ने कहा ठीक है, तो जितना पैसा परीक्षित जी देंगे उससे डबल आप मुझसे ले लो, मैं आपको डबल देता हूं, पर आप उस परीक्षित को बचाने के लिए मत जाइए। महात्मा ने कहा ठीक है। महात्मा को लालच आ गई। महात्मा ने कहा ठीक है हमको पैसे से मतलब है, आप हमें डबल दे रहे हैं तो आप पैसा दे दो ना। तो पैसा लेकर परीक्षित तक्षक से पैसा लेकर कश्यप जी वहां से चले जाते हैं। अब तक्षक गया, देखा तो वहां से व्यवस्था थी, कैसे जाऊं? तो देखा तो फल खाने के लिए एक ब्राह्मण देवता लेकर जा रहे थे परीक्षित जी के पास। तो उसी समय वो छोटा सा कीड़ा बन जाता है और जाकर फल में प्रवेश कर जाता है और फल लेकर गए। जैसे ही परीक्षित महाराज को दिया और ब्राह्मण देवता वहां से वापस आने लगे, वो तक्षक जो कीड़ा छोटा सा बना था देखते ही देखते विशालकाय रूप बनाता है और विशालकाय रूप बनाकर परीक्षित जी महाराज को डस लेता है। परीक्षित जी का शरीर जल जाता है और शरीर से एक दिव्य ज्योति निकलती है, वो जाकर भगवान गोविंद में समाहित हो जाते हैं। इस प्रकार से परीक्षित महाराज भगवान के धाम जाते हैं। बोल परीक्षित महाराज की जय हो। जन्मेजय जी को पता चला कि तक्षक ने मेरे पिता को मार दिया तो बड़ी क्रोधित हुए। उन्होंने सर्पों को मारने के लिए एक यज्ञ प्रारंभ कर दिया। ब्राह्मणों को बुलाया, जितने सर्प हैं तक्षक सहित सबको हवन कुंड में स्वाहा कर दो। ब्राह्मण मंत्र पढ़ने लगे, स्वाहा करने लगे। झुंड के झुंड सर्प जो हैं वो आकर गिरने लगे सब। जन्मेजय जी ने कहा रे वो तक्षक नहीं आ रहा है, तक्षक कहाँ है? ब्राह्मणों ने कहा महाराज तक्षक इस समय नहीं आ रहे हैं, तक्षक इस समय इंद्र के पास हैं, इंद्र की शरण में गए हैं। जन्मेजय जी ने आदेश किया है ब्राह्मणों ऐसा मंत्र पढ़ो कि वो तक्षक इंद्र के सहित सिंहासन सहित इंद्र भी आ जाए और इस हवन कुंड में स्वाहा हो जाए। तो जब तक्षक ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़ना प्रारंभ किया, इंद्रासन हिलने लगा। तो गुरु बृहस्पति आए और बृहस्पति आकर समझाते हैं। जन्मेजय जी को समझाया, जन्मेजय जी को समझाकर सर्प दंशक यज्ञ जो था वो बंद कर देते हैं। इस प्रकार से सर्प दंशक यज्ञ बंद हो गया। समझाते हैं कि ये जन्म मरण जो है ये तो होना है। अरे आज हम आपके पिता मरे हैं, कल आप मरोगे, तो ये प्रक्रिया चलती रहेगी। अरे कोई ऐसा कार्य करो जिससे आपके पिता की मुक्ति मिले, मोक्ष। तो ही जन्मेजय जी जाकर देवी भागवत की कथा को श्रवण किए। इतनी कथा श्रवण कराकर सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों से कहते हैं कि हे ऋषियों 5 मिनट और आप लोग शांति पूर्वक बैठे। सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को श्रवण कराते हैं कि इस प्रकार से परीक्षित को मोक्ष मिला। किसके कारण?
भगवान की भक्ति के कारण, भगवान की भक्ति के कारण ही परीक्षित को मोक्ष मिला। सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को श्रवण कराते हुए कहते, अंतिम श्लोक कहते हैं, अंतिम श्लोक में यही बताते हैं कि भगवान की भक्ति के सिवा और कुछ नहीं है। भगवान के प्रारंभ में मैंने आपसे बताया था कि भागवत के प्रारंभ में भी वंदना है, मध्य में भी वंदना है और अंत में भी वंदना ही है। तो वंदना करने से जीव जो बंधन में पड़ा रहता है वह बंधन से मुक्त हो जाता है। तो अंतिम श्लोक जो है ये यही दर्शाता है कि भगवान के भजन, भगवान के संकीर्तन, भगवान की कथा, भगवान के दर्शन के सिवा कुछ नहीं है। तो ये श्लोक जो है मैं बोलूंगा और मैं कथा के माध्यम से जहां भी कथा बोलता हूं तो अपने भक्तों से भी, श्रोताओं से वो बुलवाता हूं। तो मैं बोलूंगा, आप लोग उसको दोहराएंगे सभी लोग। और इसी कथा के बाद फिर व्यासपीठ से विदाई होगी। मुख्य जजमान व्यासपीठ से व्यास की विदाई करेंगे और जिनको भी व्यासपीठ की विदाई करनी होगी, पूजन करना होगा व्यासपीठ का, वो बारी बारी से आकर व्यासपीठ का भोजन कर सकते हैं। तो सभी लोग इस मंत्र को दोहराएंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमन, प्रणामो दुख शमनः, तं नमामि हरिं परम्, तं नमामि हरिं परम्। नाम संकीर्तनं यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य, सर्व पाप प्रणाशन, सर्व पाप प्रणाशन, प्रणामो दुख शमन, प्रणामो दुख शमनः, तं नमामि हरिं परम्, तं नमामि हरिं परम्। नाम संकीर्तनं यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य, सर्व पाप प्रणाशन, सर्व पाप प्रणाशन, प्रणामो दुख शमन, प्रणामो दुख शमनः, तं नमामि हरिं परम्, तं नमामि हरिं परम्। सिर्फ भगवान नाम संकीर्तन ही, भगवान का नाम ही एक ऐसा है जो सभी प्राणों पापों से मुक्त करा सकता है। यही इस मंत्र का अर्थ है। यदि पापों से मुक्त होना है तो भगवान नाम संकीर्तन ही। यहीं पर